निकटतम चुनावी कार्यक्रम के दौरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के इस वक्त के सांसद श्याम सिंह यादव, जिनसे हम जानेंगे समझेंगे कि अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरफ देख रहे हैं पूरे चुनाव प्रचार को। नमस्कार। मुझे बहुत जन समर्थन मिल रहा है और ये भी बता दूं कि सभी धर्म, सभी जातियों का समर्थन मुझे मिल रहा है। मेरा शुरू से ही, जब से मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, नौकरी किया और 5 साल सांसद रहा, सभी जातियों के लोगों को मैंने सम्मान दिया है, किसी को दुत्कारा नहीं है मैंने, और यही मेरी धाती है और यही मेरी ताकत है। एक चीज और सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है बाबू सिंह कुशवाहा, नाम आ रहा है उनका चरण सिंह कुशवाहा, क्या कुछ इसके पीछे की मिस्ट्री है? और साथ ही साथ में जानना चाहेंगे कि उनकी डिग्री को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, आप किस तरह से ब्रीफ करना चाहेंगे? देखिए, आपने अभी बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में पूछा, तो संयोग से मैं सिटी मई से आता जहाँ के रहने वाले। अब इनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं था। ये छोटे से बहुत मामूली से नेता, फुजिया नेता जिसको कहते हैं, कुछ लोगों का काम लेके आते थे कि गरीब आदमी कर देते थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे नेता फिर उनसे पैसा ऐंठ लेते थे, तो जो उनकी ताकत नहीं होती थी। कई बार उनकी शिकायतें मेरे तक आई और मैंने इनको बुला के डांटा भी कि ये ठीक नहीं है, अगर ये हरकत जारी रहा तो मैं FIR करूँगा। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा दलाल टाइप का आदमी जो बाधा से शुरुआत किया, वो उसको प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिल गया। जो स्वास्थ्य का मंत्री होते हुए जो तमाम हर जिला अस्पतालों में और पूरे प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करते हैं, ये न करा करके जनता की गाढ़ी कमाई का, हमारा और आपका और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का, पसीने का पैसा 1, 2, 500 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ रुपए का घपलाबाजी हो गया है, जिसके खिलाफ CBI ने चार्जशीट लगाई इंक्वायरी कर, और गाजियाबाद की CBI अदालत में वो 7 मुकदमे हैं और 7 बहुत एडवांस स्टेज पर, वो सबूत के स्टेज पर। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल, 4-6 महीने की बात है, ये फिर हथकड़ी लगा के जेल में आए और 4 साल जेल में रहे हैं इनकी, और ये दूसरी क्वालिफिकेशन है, 4 साल जेल में रहे हैं बेल पर। तो जनता को समझना चाहिए कि ऐसे घोटालेबाज नेता को तो जूते मार करके बाहर कर देना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, माला फूल पहनाया जाता है। अब हिंदुस्तान की राजनीति देखिए कैसे करवट ले रही है। जिसके पास पैसा नहीं है, जो बेदाग है, जिसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, जो बेकसूर है, जिसका दामन साफ है, ठीक है, तो उसको भी अपना रही है जनता। लेकिन ऐसे जिसके दामन पर हजारों धब्बे लगे हैं, उनके भी पीछे कुछ लोग माला फूल लेकर के, अगर ये हिंदुस्तान कोई विदेश जैसा होता जहाँ पर भ्रष्टाचार की और व्यभिचार का और महंगाई का, बेरोजगारी का, जहाँ की जनता ध्यान देती है एक चीजों पर, तो ऐसे आदमी तो जौनपुर में घुस ही नहीं सकते थे, क्योंकि जौनपुर एक बहुत शिक्षित जनता है। यहाँ की आपको ये भी बता दूं कि जौनपुर जो हमारा सिराजे हिंद जनपद है, पूरे देश में सबसे ज्यादा IAS, IPS, PCS, PPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, सब यहाँ के जौनपुर के लोग भरे। और शिक्षा में हमारा जनपद बहुत आगे रहा है। तो मैं ऐसी जौनपुर की शिक्षित जनता को कहना चाहता हूँ कि ऐसे घोटालेबाज को तो
बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। अच्छा, और देखिए, अभी मुझे एक चीज हाल में पता लगी कि ये बाबू सिंह कुशवाहा जो आज हैं वो नहीं थे, आज वो खाल ओढ़े हुए बाबू सिंह कुशवाहा थे। ये चरण सिंह कुशवाहा थे, इनका असली नाम चरण सिंह कुशवाहा था। जब वे इंटरमीडिएट में चरण सिंह कुशवाहा नाम से फेल हो गए तो नाम बदल करके बाबू सिंह कुशवाहा बदल करके फर्जी मार्कशीट बना करके आगे एडमिशन ले लिए। तो ऐसे हैं आपके बाबू सिंह कुशवाहा। उसका भी 420 का मुकदमा चल रहा है, ये भी मुझे पता लगा, फर्जी डिग्री का, उसका भी 420 का मुकदमा चल रहा है। अलग अलग जगहों पर आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, हमने अलग अलग जगहों पर देखा लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं अगर जनता फिर से आपको चुनती है? क्योंकि कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बांदा से एक कैंडिडेट आए हैं, एक महाराष्ट्र से आए हैं, और महाराष्ट्र के तो मूल निवासी तेजी बजाज के ही है, लेकिन यह है कि महाराष्ट्र से उनका पूरा सरोकार रहा है। कितना क्षेत्रीय होने का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप फिर से दिल्ली में पहुंचते हैं तो किन महत्वपूर्ण मुद्दों को 5 साल में उठाएंगे? देखिए, जो अभी आपने बीजेपी कैंडिडेट की बात उठाई, पैदा जरूर हुए और मामले चले गए, वहाँ एक बहुत छोटे लेवल से शुरुआत किया। जैसा लोग मुझे बताते हैं कि पहले सब्जी बेचते थे, पता नहीं, लेकिन अगर सब्जी बेचते थे और वहां तक पहुंचे तो ये भी उसकी टैलेंट है, क्योंकि तमाम लोग जो नीचे से उठे हैं वो ऊपर तक उठे हैं, उनकी बहादुरी है, उनका टैलेंट है, ये मैं कहूँगा। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में आए, वहाँ के राज्य मंत्री बने, जिंदगी भर कांग्रेस का नमक खाया, उनकी जो शोहरत, उनकी इज्जत, जो उनका स्टेटस है, आज जो पैसा है वो सब कांग्रेस का दिया, और पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं है, वो भी बाबू सिंह कुशवाहा से कम नहीं है। उनके भी खिलाफ ईडी का, इनकम टैक्स का कितने अकाउंट है, 28 अकाउंट है, कैसे पैसे आए, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है बांद्रा कुर्ला में हजारों करोड़ रुपए का। तो जो ईडी और इनकम टैक्स का जवाब नहीं दे पाता है, और आज देश का ट्रेंड आप देख ही रहे हैं, अगर जवाब न दे सको, जेल जाने की नौबत हो, तो कूद करके बीजेपी की झोली में चले जाओ और सब माफ हो जाता है। इसका एक ये भी क्लासिक केस है। आप सुने ना, मैं तो जनता के बीच में जाऊंगा, इस तरह से जाऊंगा, और जा रहा हूं कि मैंने उनके बीच में 5 साल रहकर सदन में 45 बार उनकी समस्याओं को मैंने उठाया, 45 बार। आप देखिए कि जैसा लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पहले जौनपुर के इतिहास में किसी सांसद ने सदन में इतनी बार नहीं बोला ही नहीं। और चाहे नई ट्रेन चलवाने का मामला हो, चाहे ट्रेन स्टॉपेज का मामला हो, चाहे रेलवे की व्यवस्था का सुधार हो, चाहे पशुओं द्वारा नुकसान की जा रही फसल के मुआवजे का मामला हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने का मामला हो, सैनिक स्कूल के बारे में, केंद्रीय विद्यालय के बारे में, और एक यादव जाति का बहुत बड़ा मुद्दा है अही रेजिमेंट बनाने के बारे में, आदि तमाम मुद्दों पर, मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा था उसके बारे में, आज अग्निवीर के बारे में, सब चीजें याद नहीं आ रही हैं। लेकिन इस तरह से मैंने 45 बार बोला है संसद में जौनपुर के लोगों की समस्याओं के लिए। अब उसके अलावा मैं 7 संसदीय समितियों का सदस्य रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, पीएससी कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ज्वाइंट ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट कमेटी, ओबीसी कमेटी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की कंसल्टेटिव कमेटी, और हिंदी राजभाषा समिति। देश का कोई एमपी इतने समितियों का सदस्य नहीं रहा है। मैं बड़ा आभारी हूँ श्री ओम बिरला, माननीय स्पीकर लोकसभा का, कि उन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे इतने समितियों का सदस्य बनाया, और इसका दौरा करना पड़ता है, इसमें टाइम जाता है। इसके अलावा मैं ऑल इंडिया यादव महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ।
उसमें भी मैंने दर्जनों शहरों का दौरा किया। यादवों के जैसे हर जाति का एक अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से यादवों का भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मैंने दौरा किया उन्हीं को ऊंचा उठाने के लिए, उन्हीं की बेहतरी के लिए किया, उन्हीं के लिए काम किया। तो इन तीनों दायित्वों का निर्वहन करते हुए काफी टाइम मैंने निकाला जौनपुर के लिए। और देखिए, जौनपुर के लिए केवल प्रैक्टिकली मुझे 2 साल का पैसा मिला, लेकिन मैंने बहुत काम किया। अगर आप मेरे काम को पूरा देखना चाहें तो श्याम सिंह यादव .in पर जाकर देखिए। चूंकि मैं 6 महीने पहले डिक्लेयर कर चुका था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए हमने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। लेकिन जब चुनाव लड़ने फिर माननीय बहन जी के निर्देश पर आ गया हूँ, तो ये जरूरी हुआ कि अपने कामों को हम दिखाएं। मेरे एक एक काम ऐसे ऐसे हैं कि जौनपुर के पहले किसी सांसद ने नहीं। अब जैसे आप देखिए, हमने हजारों सोलर लाइट दिया, हमने 35 यात्री प्रतीक्षालय बनवाए, हमने 21 केंद्र सरकार की ग्राम विकास मंत्रालय से 21 सड़कें दी। हमारे पहले तो किसी ने एक भी सड़क नहीं दिया। और यही नहीं, रामघाट, तिलकुछा और इस पर मैंने सब पर शेड बनवाए। वो जहाँ उर्स होता है दरगाह पर, वहाँ बड़े बड़े शेड बनवाए। 108 कॉलेजों को मैंने ऐसी किताबें दिया कि कोर्स के अलावा जो प्रेरणादायक, इंस्पिरेशन जिससे लेते हैं कि देशभक्ति की किताबें देशभक्ति ऊपर, जैसे एपी अब्दुल कलाम आजाद की किताबें, इस तरह से अच्छी अच्छी किताबें जिसको लड़के कोर्स की किताबों के अलावा भी लाइब्रेरी में पढ़कर उससे प्रेरणा लें। 108 स्कूलों का मैंने यहाँ संगीत के लोगों को एक दिन इकट्ठा किया, सबको सम्मान दिया। साहित्य के लोगों को भी इकट्ठा किया, सबको सम्मान दिया। और यही नहीं, ये कोरोना में मैं बहुत बीमार था, लेकिन बीमार होने के बाद, अच्छा होने के बाद, मैंने जौनपुर में बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट दिया जौनपुर अस्पताल, और 5 लाख मास्क दिया। बहुत काम किया। पहले साल का पैसा तो मेरा कोरोना में ही चला गया, जौनपुर की जनता के। दूसरे तीसरे साल का पैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि मोदी सरकार ने ले लिया। जो आपके विकास का पैसा था वो मोदी सरकार ने ले लिया, कि चौथे 5वें साल का ही पैसा मुझे मिला। तो इतना काम मैंने जा करके आपके बीच में, जौनपुर की जनता के बीच में किया है। इसके अलावा हमने अपने व्यक्तिगत प्रयास से देखा कि स्कूल के बच्चों को साफ पानी न मिले, और खास तौर से गर्मी के दिनों में साफ पानी कहीं कहीं मिल भी जाए तो ठंडा पानी नहीं मिल रहा है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन से संपर्क कर 150 RO विथ इनबिल्ट कूलर मैंने सैंक्शन कराया। एक कूलर का दाम RO के साथ 2,60,000 रुपये। ठीक है, तो सारे स्कूलों को मैंने दे दिया, जो भी हमारे पास जिन्होंने अप्रोच किया। और बचे हुए को चाहे इंग्लिश क्लब में दे दिया, कलेक्ट्रेट में दे दिया, सिविल कोड में दे दिया, और ढेर सारी जगह सार्वजनिक जगहों पर मैंने दिया। अब गरीब महिलाएं आती थी तो उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, तो मैंने हिंदुस्तान कापर लिमिटेड के चेयरमैन से बात करके 125 सिलाई मशीन बांटी। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय से मिल करके, जो आपने देखा होगा आजकल पढ़ाई का सिलसिला ढंग बदल रहा है, स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास क्या है कि बड़ा टीवी स्क्रीन होगा, लैपटॉप होगा, और वो होगा प्रोजेक्टर होगा। उससे लड़का पढ़ेगा, क्लास में भी पढ़ सकता है, और इंटरनेट के माध्यम से अपने घर भी बैठे पढ़ सकता है। तो 22 स्मार्ट क्लास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से किया, और 6 स्मार्ट क्लास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, 28 स्मार्ट क्लास सारे। ठीक है दोस्तों, और बहुत सी चीजें हैं, मैं गिना नहीं पा रहा हूँ आपके बीच में। ये देखिए, याद आ गया, PM रिलीफ फंड से पीछे अगर आप अभी इसका वो ले लेंगे, हमने लिस्ट लगवाई है। 175 लोगों को, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 2 लाख, जैसा जैसा उसने अस्पताल से खर्चा बनवाया था, चाहे कैंसर का पेशेंट हो, चाहे किसी गंभीर बीमारी का पेशेंट हो, उसको 175 लोगों का करवाया गया।
हमसे पहले किसने करवाया भाई, ये भी पूछिए उनको। जितने भी मेरे काम हैं सब अपने में यूनिक है, अनूठे, और मैं कह सकता हूँ ये मेरे दिमाग की उपज है और जौनपुर की जनता की भलाई के लिए मैंने किया है। और इतने काम अभी मैं बोल रहा हूँ, आप जा करके श्याम सिंह यादव .in पर देखिए। तो इस तरह से जो मैंने काम किया है जनता के बीच में, उसी के आधार पर, बल पर, अगर जनता मुझे चुनती है, जैसा मुझे पूरा विश्वास है, तो शायद अगले टर्म में कोरोना आएगा, ऐसा नहीं होगा कि पैसा लिया जाएगा 5 साल के पैसे से, और CSR फंड से लोगों का बीच में टाई अप करना, उनसे संपर्क करना, ये मेरा काफी आगे तक बढ़ चुका है। मैं समझता हूँ कि इससे 10-20 गुना ज्यादा मैं काम करवा सकता। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर श्याम सिंह यादव जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके तमाम वो ऐसे कामकाज हैं उसके बारे में गुणता अगर जानकारी लेनी हो तो आप इनके साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर ये फिर से जो है यहाँ से चुने जाते हैं, लोकसभा तक पहुँचते हैं, तो आगामी 5 सालों में जौनपुर की कायाकल्प को पूरी तरह से पलटने का काम करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC।